तेरा बेटा इस जहां का मालिक बन बैठा, मगर उसे ये अवसर नहीं मिला। वो रास्ते में ही बीमार हो गया। नीम, हकीम, वैद, पुजारी, पीर सब ने दुआएं मांगी, इलाज किए। उसने वो कमाई हुई दौलत, मोती, जवाहरात भी दान किए कि परमात्मा उसे 2 सांसें दे दे, कम से कम इतनी मोहलत तो दे कि वो अपनी माँ को एक बार जाकर अपनी खुशी का इजहार कर सके। पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, ये थे वो कुछ सच्चाइयाँ जो आज आपके सामने रखे कि ये झूठे जहां के लोग किस पर भरोसा करते हैं, जो आज आपके सामने रखा। जैसे कि आज के प्रवचन की शुरुआत में हमने कहा कि ऐसा नहीं कि झूठे जहां में ऐसे लोग नहीं हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि इस झूठे जहां में परमात्मा पे भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं। हैं, अल्प हैं, थोड़े हैं, गिनती के ही सही, मगर है उनकी कैटेगरी। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पिछले जन्मों में कमाई की है, भक्ति की है, इबादत की है, ईश्वर से प्रेम किया है, वो लोग हैं अपने प्रारब्ध जन्मों के कारण। दूसरे वो लोग हैं जो सरल हैं, सीधे हैं, जैसा धर्म की बातें सुनते हैं उसे मान लेते हैं, साफ हैं, साफ दिल हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो दुनिया से ठुकराए जाते हैं, दुनिया का दुख सह सह कर, उसका आईना देखकर, दुनिया से टूटकर फिर परमात्मा की, गुरु की शरण में आते हैं। बच्चों, आप यहीं से शुरुआत करेंगे। हकीकत जो हमेशा से इतिहास ने बयां की कि परमात्मा मिलता उन्हीं को है जो सरल हैं, सीधे हैं, जो सुनते हैं उसे मान लेते हैं, जो सुन लेते हैं उसे धारण कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि धर्म यही है और अब ऐसा ही होगा। बच्चों, किसी गांव की एक सीधी, सरल, साफ दिल बच्ची जो एक गांव से दूसरे गांव दूध बेचने का कार्य करती थी, लेकिन रास्ते में उसे नदी पार करनी पड़ती थी। नदी पार करने के लिए उसे नाव का सहारा लेना पड़ता था, जहां उसे नाव का कुछ किराया देना पड़ता था, और दूसरे गांव जाकर दूध बेचकर वो अपने गांव आती थी। जब नदी पार करके वो दूसरे गांव पहुंचती, रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। वो बाहर से ही प्रणाम करके, नमस्कार करके चली जाती, दूध बेचकर वापस आती। उसके मन में हमेशा इच्छा रही कि अगर उसका जल्दी काम हो जाए तो वो भी कभी आकर मंदिर में कीर्तन सुने, पंडित जी की वाणी सुने। कहते हैं जहां चाह वहां राह। बच्चों,
उस बच्ची की इच्छा पूरी हुई। वो दिन आया जब उसका दूध जल्दी ही बिक गया, कहीं शादी ब्याह था और उसका सारा दूध एक जगह खरीद लिया गया। वो मंदिर पहुंची तो पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा की अंतिम लाइन, अंतिम वाक्य दोहरा रहे थे। अंतिम वाक्य था कि जो लोग राम के नाम का सिमरन करते हैं, जो लोग सच्चे मन से राम के नाम का सिमरन करते हैं, वो भव सागर पार उतर जाते हैं। जी हाँ, जो सच्चे मन से राम के नाम का सिमरन करते हैं, वो भव सागर पार कर जाते हैं। ऐसा कह के पंडित जी ने अपनी कथा का समापन किया। उस बच्ची ने भी प्रणाम किया, प्रसाद लिया और उन वचनों को वो अंतर ही अंतर में दोहराने लगी, मनन करने लगी कि पंडित जी ने कहा है कि जो सच्चे मन से राम को याद करता है, वो भव सागर पार हो जाता। यही सोचते सोचते वो नदी के तट तक आ गई और जैसे ही नदी के करीब पहुंची, उसके मन में फौरन ख्याल आया कि राम का नाम लेने वाले भव सागर पार कर जाते हैं। सागर बहुत बड़ा होता है, भव सागर शायद उससे भी बड़े सागर का नाम होगा, लेकिन ये तो छोटी सी नदी है। अगर राम के नाम में इतनी शक्ति है कि हम भव सागर पार कर सकते हैं, तो फिर नदी तो बहुत छोटी, हम इसे क्यों नहीं पार कर सकते। उसने आंखें बंद की, ईश्वर से प्रार्थना की, राम के नाम का सिमरन किया और धीरे धीरे उसने एक एक कदम नदी में रखना शुरू कर दिया। कहते हैं वो सीधी थी, सरल थी, उसे मान लिया, स्वीकार कर लिया कि राम के नाम में वो शक्ति है और राम का सिमरन करते करते उसने सचमुच नदी पार कर ली। बच्चों, सच है, ये झूठ नहीं कि सच्चे सिमरन में, सच्ची श्रद्धा में, सच्चे प्रेम में वो शक्ति है कि ईश्वर की दया आपको मिलती है। नदी का पानी नीचे उतर गया और वो आसानी से नदी पार कर गई। जब उसने नदी पार की, सीधी सरल बच्ची थी, उसे खुशी हुई, उसने आज 8 आने बचा लिए। इस तरह वो रोज़ाना आती और ईश्वर के नाम का सिमरन करती और सिमरन करते करते नदी पार कर लेती। इसी तरह दूध बेचती, सिमरन करते करते नदी पार करती। इसी तरह जाती और आती। 2-4 दिन हुए, वो मन ही मन सोचने लगे कि पंडित जी की बहुत कृपा हुई, उनकी दया से मैंने कितने सारे पैसे जोड़ लिए, अब मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ना पंडित जी को घर बुलाकर मैं भोज कराऊं, उनकी दया से ही तो ऐसा हुआ है। उस बच्ची ने जाकर पंडित जी को न्योता दिया कि पंडित जी आप हमारे घर भोज पर पधारें। कहते हैं पंडित जी ने स्वीकार किया। जो दिन निश्चित हुआ था, वो बच्ची पंडित जी को लेने पहुंच गई। पंडित जी तैयार थे, बच्ची आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे। नदी के पास आकर पंडित जी रुके। उन्होंने देखा वो बच्ची नदी की ओर चली जा रही है। उन्होंने उसे आवाज दी कि आबोध बालिका कहाँ जा रही है, नाव नहीं कर रही। उस बच्ची ने कहा, पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, आपने उसी दिन तो कथा सुनाई थी कि जो राम के नाम का सिमरन करते हैं
वो भव सागर पार कर जाते हैं। सागर तो बहुत बड़ा है और भव सागर उससे बड़ा होगा। नदी तो बहुत छोटी है। मैंने आपका कहा मानकर उस दिन से राम के नाम का सिमरन किया सच्चे मन से, और मैं रोज ऐसे ही नदी पार करती हूँ, ऐसे ही आती हूँ, ऐसे ही जाती हूँ। आप भी मेरे पीछे पीछे आइए, आप भी नदी पार कर जाएं। पंडित जी अपनी ही कही गई बात में फंस गए थे, सोच में पड़ गए, क्या करें। बच्ची आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे। बच्ची के मन में कोई शक नहीं था और वो आगे निकल गई। पंडित जी के मन में डर था, शंका थी, कोई विश्वास और भरोसा नहीं था। वो बीच रास्ते में पहुंचने से पहले ही नदी में वो गोते खाने लगे, चिल्लाने लगे। बच्ची ने जब उन्हें देखा, वो भागी हुई आई और उन्हें पकड़कर किनारे लेकर आई। बच्चों, ये महज कथा नहीं, जिसे धर्म कहा गया, ये ऐसा ही है। इसे वो लोग समझ पाते हैं, वो धारण कर पाते हैं जो सरल हैं, सीधे हैं, जो अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग तर्क वितर्क करते हैं, वो धर्म को नहीं मानते, वो इस संसार की सच्चाई और यथार्थ की बातें करते हैं। और सीधे सरल लोग बिना सोचे समझे जो सुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं और वही पार हो जाते हैं। बच्चों, जहाँ हमने जिक्र किया परमात्मा के भरोसे और विश्वास का, वहाँ कहना चाहेंगे, अभी जिक्र किया मान लेने का, स्वीकार कर लेने का। ऐसे ही प्राणी, ऐसे ही लोग जो मान लेते हैं उस परमात्मा को जो नहीं दिखता, जो नज़र नहीं आता, पर सच ये है, ना दिखकर भी वो दिखता है, नज़र ना आकर भी नज़र आता है। आपके रूप में आपको किसने बनाया? इस आकाश को, इन चांद सितारों को, इस सृष्टि को, इस 84 लाख योनियों को, जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं। कोई तो है, कोई तो परम सत्ता है जो ना दिखकर भी प्रमाण दे रही है, जिसके हुक्म से ये चांद तारे नज़र आते हैं, जिसके हुक्म से बंधी है ये सारी सृष्टि, ये प्रकृति, ये ऋतुओं का बदल जाना। कौन है जिसके हुक्म से जन्म होता है? कौन है जिसके हुक्म से मृत्यु हो जाती? धर्म की पहचान हो तो ना दिखकर भी वो दिखाई देता है और हम उस पर भरोसा करते हैं कि परमात्मा है। ये सच है कि असली भरोसा और विश्वास गुरु की कृपा से होता है। हमें सतगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उससे प्रीत हो जाए, सच्ची प्रीत हो जाए, तो हमारा भरोसा बन जाता। एक ऐसा ही सौदागर जिसे अपने गुरु से बहुत प्रेम था, गुरु की हर कथा पर विश्वास करता था, गुरु की हर वाणी को अमल करता था कि गुरु ने जो कह दिया है वो सच है। बिना गुरु के दर्शन किए, बिना गुरु का आशीर्वाद लिए वो किसी कार्य पे नहीं जाता था।
बच्चों, उससे ज़्यादा धन की भी चाहत नहीं थे। छोटा मोटा व्यापार करता था पर संतुष्ट था। एक बार की घटना है उसके जीवन की, बताना चाहेंगे कि वो राजस्थान से मुल्तानी मिट्टी अपने बैलों पर चढ़ाकर लाद कर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। 10-12 बैल होंगे जिन्होंने मुल्तानी मिट्टी लाद रखी थी, साथ साथ उसके नौकर चल रहे थे और सौदागर जो स्वयं मालिक था, व्यापारी था, छोटा मोटा व्यापारी, साथ साथ चल रहा था। उसे परमात्मा पर, अपने गुरु पर भरोसा था। कहते हैं रास्ते में ही उसका आधे से ज़्यादा माल बिक गया। नौकर थोड़े से परेशान हुए क्योंकि जिस थैले में दोनों तरफ बैल में लटका रखा था माल, वो एक तरफ का माल खाली होने से वो थैलियाँ सरकने लगी। उनके गिरने का अंदेशा होने लगा, माल खाली हो चुका था। उन्होंने अपने मालिक से कहा, नौकरों ने, कि माल दिल्ली पहुंचने से पहले ही आधे से ज़्यादा खाली हो गया है, क्या किया जाए? ये थैलियाँ सरक रही हैं, गिरने का डर। उस सौदागर ने, उस व्यापारी ने कहा, ये रेगिस्तान की रेत है, इसे भर लो। उन्होंने भी बिना सवाल किए, बिना प्रश्न किए रेगिस्तान की रेत उसमें भर दी। अभी वो रेत भर रहे थे कि सामने से कोई अजनबी आता नजर आया। उसे देखकर हैरत हुई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रेगिस्तान की रेत भर रहे हैं। उसने पूछा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, रेत क्यों भर रहे हैं? आप लोग कौन हैं, आपको रेत की क्या ज़रूरत पड़ गई? उसने कहा, हम लोग, वो हमारे मालिक हैं, हम नौकर हैं, हम व्यापार करते हैं, हम दिल्ली ये माल लादा है, इसे बेचने ही जा रहे थे, आधा माल बिक गया, थैलियाँ सरक रही थी, मालिक से पूछा, उसने कहा रेत भर लो, हम रेत भर रहे। वो अजनबी भी व्यापारी था, वो हंस पड़ा, कहने लगा, तुम्हारा मालिक कौन है? उसे इतनी भी समझ नहीं, थैलियाँ सरक रही हैं तो आधा माल इधर कर ले, दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाएगा, थैली सरकेगी नहीं। तुम्हारे मालिक को इतनी भी समझ नहीं, रेत भरने के लिए कह दिया। नौकर ने कहा कि हम मालिक के हुक्म के गुलाम हैं, आपको अगर कुछ कहना है आप हमारे मालिक से जाकर कहें। वो पहुंचा उस सौदागर के पास। उस अजनबी ने अपना परिचय दिया पहले कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, मैं भी एक व्यापारी हूँ, व्यापार कर रहा हूँ इतने समय से। उस सौदागर ने उस अजनबी व्यापारी से पूछा कि तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? उसने कहा, व्यापार में मैं इतना खुश तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं होता, बहुत बार मुझे घाटा भी होता है, बहुत बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, पर किसी तरह रोजी रोटी चल रही। अब सौदागर ने कहा, मेरे पास आने का मकसद क्या है? उसने कहा, मैं आपको समझाने आया हूं। आपके आदमियों ने बताया कि आपका आधा माल बिक गया है, थैलियां खाली हो गई थी, सरक रही थी, तो एक उपाय था,
आप आधा आधा माल दोनों तरफ, दोनों हिस्सों में बांट लेते, मगर आप रेत क्यों भर रहे हैं? इसका क्या लाभ, इसका क्या फायदा? सौदागर ने कहा, आप अपनी यही बात कहने के लिए हमारे पास आए हैं? उस दिल्ली के व्यापारी ने कहा कि मैं यही बात कहने के लिए आपके पास आया हूँ। आपने ठीक समझा।